जब लड़कियों के साथ जब इस प्रकार से जब हनीमून की रात में, सुहाग रात की रात में, जब उस कपड़े में, सादे कलर के कपड़े में जब खून की जो है चिन्ह अगर नहीं आता है, खून के निशान नहीं आते हैं, तो उस लड़की को बहुत अत्याचार किया जाता है साथियों, बहुत अत्याचार किया जाता है। और इसके प्रति कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, पुलिस थाना भी कोई नहीं जाता है। अगर लड़कियां अगर खुद से चाहेगी तभी जाके जो है पुलिस थाने में जो है कंप्लेन कर सकता है, अदरवाइज वो लड़की जो है नहीं कर सकती है। उसके साथ शोषण अत्याचार होता रहेगा, लेकिन कोई इसके लिए जो है कदम नहीं उठाएंगे। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुकड़ी प्रथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये साथियों भारत की सबसे घटिया प्रथाओं में से एक है। मैं समय समय पर बीच बीच में देश में चलने वाली वो कुप्रथाओं के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि कुकड़ी प्रथा के बारे में अभी तक आप लोगों को मैं जानकारी नहीं दिया हूँ, और ये प्रथा आज भी हमारे देश में लागू है, जो कि हम 21वीं सदी में ज़िंदगी जी रहे हैं। देश में संविधान है, लोग कहता है कि देश विकास हो गया, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कानून बन गए, महिलाओं की सशक्तिकरण हो गया। ये तरह तरह के साथियों हमारे समाज में और भारत देश के जो नेताएं हैं, ये सभी नेता और मंत्री लोग इस तरह से बयान देते हैं, पर वो घटिया प्रथा आज भी हमारा समाज से नहीं उतरा है, नहीं हटा है। और वो घटिया प्रथा आज के महिलाओं को शोषण पर शोषण, अत्याचार करते जा रहे हैं साथियों। महिलाओं को ज़िंदगी जीने से मजबूर किए जा रहे हैं, और आज भी ये प्रथा देश में लागू है। और ये बड़ी जातियों में प्रथा लागू नहीं है, ये हम जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बीच में ये प्रथा लागू है। ये ब्राह्मण लोगों ने इस प्रथा को हम जैसे शोषित वंचित लोगों को इस प्रथा में बांध कर रखा है, और हमारे लोग इस प्रथा को बड़ा ही गर्व से अभी तक ढो के चल रहा है। साथ बड़ा ही अफसोस लगेगा इस प्रथा के बारे में अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सुन के आपको अजीब सा लगेगा कि इतना घटिया प्रथा देश में अभी भी चल रहा है। खैर चलिए साथियों, आपको बताते हैं ये घटिया प्रथा कहाँ कहाँ लागू है और किस प्रकार से ये प्रथा में जो है प्रचलन शुरू से आई, ये प्रथाओं को आखिर क्यों हमारे लोग ढो के चल रहा है, ये सारे बिंदुओं को देखेंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप सभी को पता होगा हमारी प्रकृति के एक नियम है कि हमारे लोग संतान को बढ़ाने के लिए, या कई सारे दार्शनिक दर्शन लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अपने दर्शन चेतना को बताए हैं कि शादी विवाह जो होता है वंश को बढ़ाने के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए, इसलिए विवाह किया जाता है। साथियों, हम सभी को पता है कि हम सभी का जब शादी होता है, जो हमारी भारत की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति के आधार पर उन्हीं के अकॉर्डिंग के अनुसार शादी विवाह करने के बाद सुहाग रात होते हैं। सुहाग रात होने के बाद जिसको हनीमून भी कहे जाते हैं। ऐसे तो शहरों में ये हनीमून के प्रचलन बहुत ज़्यादा है, अपने गाँव में, कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि अमेरिका, लंदन में जाके हनीमून मनाते हैं। पर साथियों, महाराष्ट्र में और राजस्थान में इसी सुहाग रात के दिन के लिए एक कुप्रथाएं लाद दिया गया है समाज में। जब प्रथा साथियों इस प्रकार से है, प्रथा लाद दी गई है जिस प्रथा का नाम है कुर्की प्रथा। इस प्रथा में होता है साथियों कि जब सुहाग रात के दिन जब एक पति और पत्नी, आने वाइफ हस्बैंड जो होते हैं, जो शादी करके आते हैं, नए नए दूल्हे दुल्हन, ये साथियों सुहाग रात के दिन जो है एक सादा वस्त्र को लेकर सुहाग रात में अपने कमरे पर जाती है। वो सादा कपड़ा जो होता है इसलिए लेके जाते हैं
ताकि उस सुहाग रात के दिन जब एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में शारीरिक संबंध बन रहा होता है, यौन संबंध बन रहा होता है, तो जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उस लड़की की वजैना से ब्लड जो निकलती है, उसकी ब्लड की जो है चिन्ह उस सफ़ेद कपड़ा में लगी होनी चाहिए। तब वो लड़की जो है, उस लड़की का चरित्र जो है सही मायने में सही समझा जाएगा। और यदि उस लड़की का वजैना से अगर ब्लड नहीं निकलता है और सफ़ेद वस्त्र पर नहीं लगता है, तो फिर उस लड़की के ऊपर चरित्र पर दाग लगाई जाती है, उसके चरित्र पर जो है सवाल उठाए जाते हैं और उसे जो है पूरी समाज के लोग उसे खूब ज़्यादा साथियों बेइज्जती करता है। जब साथियों इस प्रकार से जब उस लड़की का बिस्तर पर वो सफ़ेद कलर का जो कपड़ा होता है उस पर अगर दाग नहीं लगता है, तो पूरा समाज के बीच में, पूरा ससुराल वाले के लोगों के बीच में उस कपड़े को दिखाया जाता है कि देखिए इस लड़की का जो है संभोग के साथ में ब्लड नहीं निकला है, इसके मतलब ये लड़की पहले से भी संभोग कर चुकी है, ये लड़की पहले से भी जो यौन संबंध बना चुकी है। ये साथियों पूरा समाज के लोग जो है उस लड़की के साथ खूब टॉर्चर किया जाता है, खूब अत्याचार किया जाता है, वो लड़की का घर वाले के साथ अत्याचार किया जाता है और जबरन तरीके से जो है दहेज की मांग किए जाते हैं। यह प्रथा साथियों आज भी हमारा समाज में चल रहा है। यानी इस चीज़ों को जो है वो समाज ढोक के चल रहा है कि ये भैया एक हमारी समाज की एक रीति रिवाज है। लोग जो है रीति रिवाज को बना लिया है। ये मुख्य तौर पर राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये लागू है साथियों। महाराष्ट्र का जो कंजार भाट जो जातियां हैं, कंजार भाट जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और राजस्थान के सांसी समाज की जो जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आते हैं, यानी ये एसटी में है और ये एससी में है। ये दो समुदाय के बीच में ये प्रथा आज भी लागू है। यानी शादी करने के बाद लड़की लोग जो है जब सुहाग रात में जाती है तो उस रात को जो है सफ़ेद कलर का जो है कपड़ा लेके जाना होता है और उस शारीरिक संबंध जो उस सुहाग रात में बनते हैं, वो वजैना से निकलने वाली जो होता है ब्लड, उस ब्लड को उस कपड़े में दाग होनी चाहिए, तब जाके वो लड़की पवित्र मानी जाती है। वरना उस लड़की के चरित्र पर दाग लगाए जाते हैं, उसके चरित्र पर आवाज़ उठाए जाते हैं और खूब ज़्यादा उस लड़की को जो जलील किया जाता है साथियों। इस टेस्ट का नाम है साथियों वर्जिनिटी टेस्ट। यानी इस वर्जिनिटी टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। आने की राजस्थान में और जब महाराष्ट्र में जब शादी होते हैं तो ये दो समुदाय के बीच में इस टेस्ट को खूब ज़्यादा आज भी रीति रिवाज को लेकर चल रहा है। और यदि उस कपड़े में अगर दाग नहीं आए तो फिर वो लड़की के चरित्र के ऊपर दाग लगाई जाती है। खूब ज़्यादा शोषण होता है, खूब ज़्यादा अत्याचार होता है। और आज के समय में साथियों लोग कहते हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन ये कानून धरा का धरा रह गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया साथियों, ये संविधान पूरी तरह से ये पाखंडी मनवादी लोग पूरा धज्जिया उड़ा दिया है। और ये हमारे दो समुदाय के बीच जो है इन जैसे अंधभक्तों को क्या कहूँ मैं, अब इनके ऊपर अंधभक्त इन लोगों को ब्राह्मण लोगों ने बना दिया है। अब ये अंधभक्त लोग जो है आगे निकल के आना ही नहीं चाह रहा है। अब क्या कहें हम। अगर मेरा वीडियो को देख रहे होंगे सासी समाज के और कंजार भाट के समाज की जातियाँ, तो मैं आपसे अपील करता हूँ ये सब प्रथाओं को जो है धीरे धीरे बंद करिए। आप उन मनुवादी पाखंडवादियों व्यवस्था को मत पालिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ साथियों। देखिए साथियों, महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए कितने सारे नियम कानून बने हुए हैं। सबसे पहले महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ये जो है संचालन करती महिलाओं को जो है संरक्षण देने के लिए। महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 में बना ताकि महिलाओं का प्रोटेक्शन हो सके। दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना ताकि दहेज से जो लड़कियों को परेशानी होता है, जो लड़कियों के साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, ताकि इन सब चीज़ों से बचा जाए, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बन गया। अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, जो ये इतनी बड़ी घटना जो घटती है, वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है महिलाओं को, तो ये सही है भैया, एक अश्लील हरकत ही है समझ लीजिए आप। तो इसको जो है अश्लील हरकतों को रोकने के लिए अश्लील प्रतिनिधि अधिनियम 1986 बना हुआ है ताकि रोका जा सके। महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013
ये भी कानून बना ताकि महिलाओं को यौन उत्पीड़न से रोका जाए। बाल विवाह अधिनियम ये भी बनाया गया 2006 में। फिर 2012 में पोक्सो एक्ट अधिनियम बना ताकि जो है महिलाओं को उत्पीड़न जो हो रही है यौन उत्पीड़न उनसे बचा जाए। पर साथियों कहीं भी कोई भी मामले में जो है ये सारे कानून जो है काम में अभी तक नहीं आ रहे हैं और ये कंजार भाटकी समाज और सांसी समाज के लोगों के बीच में ये कुप्रथाएं आज भी लागू है और समाज के लोग ढोके चल रहा है। ये सारे जो जितना आपको बताया मैंने, ये सारे अधिनियम, ये सारे कानून जेक से जो है किताबों में सिर्फ धारा का धारा रह गया है और इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और खूब ज़्यादा साथियों लड़कियों के साथ ऐसा शोषण किया जाता है। जब लड़कियों के साथ जब इस प्रकार से जब हनीमून की रात में, सुहागरात की रात में, जब उस कपड़े में, सादे कलर के कपड़े में जब खून की जो है चिन्ह अगर नहीं आता है, खून के निशान नहीं आते हैं, तो उस लड़की को बहुत अत्याचार किया जाता है साथियों, बहुत अत्याचार किया जाता है। और इसके प्रति कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, पुलिस थाना भी कोई नहीं जाता है। अगर लड़कियां अगर खुद से चाहेगी तभी जाके जो है पुलिस थाने में जो है कंप्लेन कर सकता है, अदरवाइज वो लड़की जो है नहीं कर सकती है। उसके साथ शोषण अत्याचार होता रहेगा लेकिन कोई इसके लिए जो है कदम नहीं उठाएंगे। ये हो चुका है आज का हमारा ये अंधभक्त समाज साथियों। अब इन प्रथाओं के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और उन जैसे पाखंडी मनवादी लोग जो एक कुप्रथाओं को आज भी जो पति, हस्बैंड, जो ससुराल वाले, उन जैसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप मूर्ख हो क्या? साइंस पढ़े हो क्या? अरे साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि लड़कियों की जो वो ब्लड की जो बात करते हैं उसको हैपन कहा जाता है। वो लड़कियों का जो है जिसको लोकी भाषा में, साधारण भाषा में उसको सील कहते हैं, सील टूटना होता है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर से समझ में आए। और आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम ऐसे वैसे समझा रहे हैं, गलत सलत बोल रहा है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं आज। उन लड़कियों को जो हैपन कहा जाता है, वो लड़कियों को जो है जब ज़्यादा वजन उठाई जाती है तो उस समय भी लड़कियों का वो टूट जाती है, जिसको सील कहते हैं शॉर्ट भाषा में। अब ये ससुराल वाले कहता है कि भैया ब्लड नहीं निकला, तो बोलो ये गलत किया, इसका चरित्र पर दाग उठाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन उसको पता नहीं कि लड़कियां अगर वजन काम कर रही है, साइकिल चला रही है तो वो हैपन टूट जाती है। इसके बाद जो है अगर वो यौन संबंध बना रहे हैं तो उस समय जो उसका ब्लड नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उस लड़की के साथ शोषण किए जाएंगे, अत्याचार किए जाएंगे, क्योंकि उसका चरित्र पर दाग उठाया जाएगा कि पहले ये जो है संबंध बना चुकी है। तो साथियों ये प्रथा आज भी जो है हमारा राजस्थान, वही राजस्थान जहाँ पे मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति जो है हाईकोर्ट में लगा हुआ है। अब इसके ऊपर आवाज़ भी उठाएंगे तो क्या वो मनु महाराज वाला कोर्ट में सुनवाई होगा? नहीं होने वाला है। बाकी बात साथियों, इस कुप्रथाओं के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर करें, चूँकि ये प्रथा आज भी हमारे देश में लागू है। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान साथियों।